मरकुस अध्याय 10 वचन 17 से लेकर के 30 आयत तक हम आपके लिए पढ़ेंगे। वहाँ ध्यान से वचन को सुनना है। चलिए, अनंत जीवन मार्क 10:17 से। जब वह निकल कर मार्ग में जा रहा था या जाता था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? कौन सा जीवन का अधिकारी होने के लिए? ओके, वचन 18 आइए, ध्यान से सुनिए। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। केवल एक ही उत्तम है, अर्थात परमेश्वर है। वचन आगे पढ़िए। तू आज्ञाओं को तो जानता है। कौन सी आज्ञा है? हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने माता पिता का आदर करना। ये प्रभु ने आज्ञा दिया। वचन 20 में आइए। तब वो क्या कहता है? तब उसने कहा, हे गुरु, हे यीशु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता हुआ आया हूँ। इन सब चीज़ों को मैं बचपन से मानता आया हूँ, मैं इनसे बहुत दूर हूँ। ओके, वचन आगे पढ़ेंगे तो लिखता है कि यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। यीशु ने उस पर दृष्टि किया, मतलब दृष्टि करके, उसे देख करके उससे क्या किया? प्रेम किया। जरा समझिएगा, उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। ऐसा प्रभु ने उस धनवान व्यक्ति से कहा। वचन 22 को पढ़िए। और फिर इस बात से वो धनवान व्यक्ति के चेहरे के ऊपर उदासी छा गई। क्या छा गई? उदासी छा गई। और फिर लिखा है कि वह शोक करता हुआ चला गया। वह शोक करता हुआ चला गया। उसके पास बहुत ज़्यादा धन था, पर यहाँ पर प्रभु ने जब उससे बात किया तो वो संतुष्ट नहीं हो पाया। और वहाँ पर लिखा है कि वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था और शोक करता हुआ चला गया। जरा मामला समझिएगा। वचन 23 को आइए पढ़िए। फिर उसके नीचे लिखा है, यीशु ने चारों ओर देखा और अपने चेलों से कहा। इसलिए कहा कि उसके चेले भी सामने थे। धनवान आदमी आया और शोक करता हुआ चला गया। तो चेले इस बात को कुछ समझ पा रहे थे। तो प्रभु ने क्या कहा? धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। ये बात जब प्रभु ने कहा तो चेले ने क्या कहा? 24 पढ़िए। चेले ने अचंभित होकर कहा, प्रभु। फिर उन्होंने उत्तर दिया, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। कठिन है जो धन पर भरोसा रखते हैं। धन जरूरत है, पर वो भरोसा अगर उस पर रखते हैं तो क्या होगा? ओके, कितना कठिन है प्रभु समझा रहे हैं। अब आगे आइए, वचन 25 को जरा ध्यान से। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। ये प्रभु कह रहे हैं कि भैया, सुई के नाक से ऊंट प्रवेश कर सकता है, पर धनवान परमेश्वर के राज्य में जा नहीं पाता। इतना कठिन दशा है। वचन 26 पढ़िए। वे बहुत ही चकित हो गए चेले और आपस में कहने लगे, प्रभु, किसका उद्धार हो सकता है? फिर कौन स्वर्ग जा सकता है? अच्छा, उसके आगे पढ़िए। प्रभु ने क्या जवाब दिया? यीशु ने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, मनुष्य से यह नहीं हो सकता, मतलब मनुष्य से नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आपका आमीन ऊंचा होना चाहिए। परमेश्वर से सब कुछ। मरकुस 10:27, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, ऐसा यीशु ने कहा। आगे पढ़िएगा। आगे फिर क्या लिखा वहां पे? पतरस ने उसकी ओर कहने लगा, पतरस उससे कहने लगा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। पतरस यीशु मसीह का चेला प्रभु से कहता है। फिर प्रभु ने क्या कहा? 29 में यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे
और सुसमाचार के लिए घर, भाई, बहन, माता पिता, लड़के, बाल बच्चों को छोड़ दिया हो। और फिर आखिर में प्रभु कहता है कि अब इस समय 100 गुना ना पाए। घरों, भाइयों, बहनों, माताओं, लड़कों, बाल बच्चों, खेतों को प्रभु आशीष देता है, और इसके साथ लिखा है सताव के साथ वो परलोक में हमें अनंत जीवन देगा। आमीन। कौन सा जीवन देगा? वो अनंत जीवन देगा। बोल यीशु मसीह की। ओके, हम इस वचन को पढ़ चुके हैं। देखिए, आज प्रभु यही अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर प्रभु आपको देंगे। अनंतीय जीवन में प्रवेश करने के लिए हमारी आत्मिक गति कितना होना चाहिए, हम कौन से आत्मिक लेवल पर चलें कि हम अनंतीय जीवन में प्रवेश करेंगे। पर बढ़ते कदम आगे देखा गया कि एक धनवान व्यक्ति आया और प्रभु से कहा कि प्रभु, मैं तो ना ही तो गुनाह करता हूँ, ना ही तो व्यभिचार करता हूँ, ना ही तो चोरी करता हूँ, ना ही तो झूठी गवाही देता हूँ, मैं ये सब चीज़ें बचपन से मानता हुआ आया हूँ। पर वो लिखा कि प्रभु ने कहा उससे, उसकी ओर देख करके प्रभु ने उससे क्या किया? प्रेम किया और कहा कि तुझ में एक बात की अभी घटी है कि तू अपना जो तेरे पास धन है उसे तू कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। जब इतना वो बात सुनता है तो वो प्रभु की ओर से अपनी नजरें हटा लेता है, या दूसरे शब्दों में कहें प्रभु की ओर से अपना मन हटा लेता है, और बाइबल कहती है वो शोक करता हुआ वहां से चला गया। क्या करता हुआ? शोक का मतलब दुखी हो गया, दुखी हो गया। और फिर लिखा वो धनवान आदमी है पर दुखी हो गया। हेलो, बातों को समझिएगा। धनवान है पर शोक आ गया। जैसे प्रभु ने कहा कि अपना धन को तू बेच कर, अपना जो भी तेरे पास धन है वो कंगालों में बांट देना है, दरिद्रों में दे देना है, जैसे ही इस आज्ञा का उसके सामने ये आज्ञा प्रभु ने डाली, वो बिल्कुल शोकित हो गया। वचन में लिखा है कि वो तुरंत शोक करता हुआ वहां से क्या हो गया? परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा नहीं किया। और ये बात चेले देख रहे थे कि प्रभु, अनंत जीवन पाने के लिए एक व्यक्ति आपके पास आता है, तो अनंत जीवन में जाने के लिए हमें इस संसार के धन की क्या जरूरत है? क्या उत्तर है क्या आपके पास? अनंत जीवन में जाने के लिए, जहां पर हम यीशु के साथ सदैव आनंद में रहने वाले हैं, वो हमेशा का जीवन, क्या वहां पर हमें धन की जरूरत है क्या? नहीं, नहीं, इस धन की वहां जरूरत नहीं है, पर हमें एक अच्छे मन की जरूरत है। आमीन। एक अच्छे विचार की जरूरत है। हालेलुया। देखिए देखिए देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो दौड़ता हुआ आता है, वो दौड़ता हुआ आया। कैसे आया? हाँ प्रभु, मुझे अनंत जीवन में, मुझे भी जाना है अनंत जीवन, मुझे भी अनंत जीवन में प्रवेश करना है। उसको पता है कि मरने के बाद लोग जाएगा, कहाँ जाएगा? हाँ, अनंत जीवन में जाना है। प्रभु, जब हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारा आत्मिक व्यक्ति जब बाहर निकले तो उसका एक स्थान होना चाहिए, नहीं तो वो भटकेगा और उस सताव में चला जाएगा और रोएगा और चिल्लाएगा, प्रभु मुझे ऐसा नहीं होना, मुझे अनंत जीवन में जाना है। क्या उपाय करना है? प्रभु ने उपाय दिया। क्या उपाय दिया? उसको दिखाइए। लिखा क्या? तू हत्या नहीं करना। क्या लिखा? प्रभु ने इजाजत दिया, आज्ञा क्या दिया? पहला आज्ञा, तू हत्या ना ही तो अपनी जुबान से किसी का हत्या करना, ना ही तो किसी हथियार से किसी की हत्या करना। हालेलुया। हत्या का मतलब यही नहीं किसी को जान से मार देना, वही हत्या है, पर अपनी जुबान से आपने बोल करके किसी की हत्या कर दी, वो भी हत्या एक तरीके से है कि आपने ऐसी जुबान से भाषाएं बोल दी कि वो जाकर के सुसाइड कर लिया, जाकर के आत्महत्या कर लिया। हो सा इसको समझिए। वो समझा रहा था कुछ इस तरीके से, और यहाँ बातचीत चल रही है जिसको आप देख रहे हैं सामने। उसने कहा हत्या ना करना। अनंत जीवन में जाने के लिए अगर आपकी जुबान में हत्या करने वाला जुबान है, आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, आप अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, आप उस सुख लोक में आप नहीं जा सकते हैं। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या नहीं करना, ना ही तो अपनी जुबान से, ना किसी के ना हथियार से, व्यभिचार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देना और छल नहीं करना, अपने माता पिता का आदर करना। वो बोलता है स्वामी मैं तो बचपन से ये सब चीजों से बहुत दूर हूं।
प्रभु ने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेकिन प्रभु ने उसके सामने खड़े होकर उससे प्रेम किया। क्या किया? उसके सामने खड़े होकर प्रभु ने उसे दृष्टि से देखा। जब देखा तो क्या पता चला कि वो व्यक्ति का जो भरोसा है वो परमेश्वर नहीं, उस व्यक्ति का जो भरोसा है वो पैसा है, वो धन है। जरा ध्यान से सुनिएगा। तो प्रभु ने क्या कहा? अच्छा ठीक है, ऐसा कर भाई, तू बचपन से बहुत अच्छा आदमी है, एक काम कर, जो तेरे पास पैसा है। प्रभु ट्राई कर रहे थे, प्रभु तो परख रहे थे कि देखे क्या करता है ये। प्रभु ने कहा जितना तेरे पास पैसा है सब ले जाकर के गरीबों और दरिद्रों में क्या कर दे? बांट दे। हाँ, पैसा इतनी मेहनत से कमाया, दरिद्रों में ले जाकर बांटना है। ऐसा सुन करके उसको दुख आया। क्या आया? दुख आया। देखो, दुख आया और लिखा है वो दुखी होकर के वहां से दुखी होकर के चला गया। जीवन के पास आया, अमृतत्व के पास आया, कभी न नाश होने वाले जीवन के पास खड़ा था, स्वर्गीय प्लान में खड़ा था, सामने स्वर्गीय पिता बात कर रहे थे। पर क्या हुआ? परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण नहीं किया। क्या नहीं किया? याद रखिएगा इस बात को सोचना है। समर्पण। प्रभु ने क्या कहा? अपना पूरा धन क्या करना है? दे देना है, दूसरों में बांट देना है। प्रभु ये चीज देख रहे थे। यदि ये व्यक्ति अनंत जीवन के लिए अभिलाषा रखता है तो इसके अंदर धन के प्रति जो एक लगाव है वो उतना नहीं रहेगा। हेलो, बातों को समझ रहे हैं? ओके, आगे। जब वो दुखी होकर के चला गया तो चेले इस बात को देख रहे थे। चेलों ने सोचा, अरे प्रभु, वो मन में सोचा, अरे प्रभु, इसका मतलब है कि कोई भी धनवान व्यक्ति स्वर्ग में जा ही नहीं सकता। हाँ, मन में सोचने लगा। बाद में मुख से निकल भी गया, प्रभु ये जरा बताइए, हम लोग तो घर बार छोड़ करके हम आपके साथ साथ हो लिए हैं। प्रभु, पतरस बोल रहा है, हम आपके पीछे तो हो लिए, हमें क्या मिलेगा? जवाब, प्रभु ने क्या उत्तर दिया? धनवानों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है करके उस चीज का व्याख्या किया। क्या व्याख्या किया? सुई देखा है ना, कपड़ा सिलने वाला, सुई में एक नाक होता है, एक हल्का से छेद होता है ना उसमें। प्रभु कह रहे थे इसमें ऊंट प्रवेश कर सकता है। ऊंट, इसमें उस छेद के अंदर ऊंट जा सकता है, पर धनवान को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना इतना कठिन है जितना कि ऊंट का उस सुई के नाक में प्रवेश करना। हो सकता है वो प्रवेश कर सकता है, लेकिन धनवान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। क्या है? बहुत कठिन है, असंभव जैसा है। अच्छा, ये चीज जब होने लगा तो प्रभु ने कहा, चेलों ने कहा, प्रभु तो फिर किसका उद्धार होगा? इसका मतलब जो जिसके पास पैसा नहीं है वो सब क्या होगा? नरक जाएगा, केवल धनवान आदमी स्वर्ग जाएगा। प्रभु ने कहा, अरे नहीं 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 नहीं, सुन मेरी बात। मनुष्य अगर प्रयास करेगा तो मनुष्य सुई के नाक में से ऊंट को नहीं डाल सकता। सही है? सही है? सुई के एक हल्के से छेद के अंदर ऊंट नहीं जा सकता यदि मनुष्य प्रयास करेगा तो। लेकिन यदि मैं प्रयास करूंगा तो उस सुई के छेद से मैं ऊंट को भी प्रवेश करा सकता हूं। हालेलुया। बातों को समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब कि पतरस दुखी हो रहा था, स्वामी इसका मतलब केवल जो धनवान आदमी है वही स्वर्ग जा सकेंगे, और क्या बगैर पैसे वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे क्या? उसने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पर याद रख, मनुष्य का कार्य व्यर्थ है। मनुष्य जो काम करेगा वो हो सकता है उससे वो नहीं हो, वो असंभव होगा, पर परमेश्वर के लिए मरकुस 10:27 कहता है, पर परमेश्वर के लिए सब कुछ क्या है? संभव है। आमीन। अब इसका मतलब वहां पर जब प्रभु ने ये चीज कहा कि भाई सुन ले, यीशु ने देखकर कहा कि मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता। मतलब मनुष्य एक ऊंट को सुई के नाक में डाल सकता है? बोल के बताइए। सुई का छेद देखा है कि नहीं देखा? क्या उसमें ऊंट जा सकते हैं? ये मनुष्य नहीं कर सकता, पर प्रभु क्या कह रहे हैं? मुझसे हो सकता है। यह उत्तर में लिखा, मनुष्य से नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है।
ये आपके समस्या का भी हल है। इसको दूसरे शब्दों में अगर आप देखें तो ये आपकी समस्या का हल है। मतलब समस्या मनुष्य से नहीं हो सकता है, वो समस्या मनुष्य से ना जाती हो ना जाए, पर हाँ परमेश्वर कहता है कि मुझसे सब कुछ हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमीन। चलो फिर संतुष्ट हुआ। उसके बाद उसने कहा कि देख, अगर तूने मेरे लिए अपना घर, अपने परिवार, अपने बच्चों को छोड़ा है और मेरी सेवकाई कर रहा है, तुझे 100 गुना मिलेगा आशीर्वाद। ओहो, हाथ उठा करके बोलना है, 100 गुना मिलेगा। लिखा है। प्रभु ने कहा, भाई पतरस सुन, अगर तू मेरे लिए चलता है, विश्वास से मेरे वचन पर चलेगा, तुझे 100 गुना मिलेगा। पर अनंत जीवन में जाने के लिए थोड़ा आंधियों का सामना करना पड़ता है, लिखा कि सताव के साथ सताव आता है, आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं। उन सब में अपने विश्वास को कायम रखने के कारण, अपने विश्वास को प्रतिफल में बनाए रखने के कारण, अपने विश्वास के लेबल को बनाए रखने के कारण तू अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। समझ रहे हैं? बातों को समझ रहे हैं? उदाहरण के लिए, अगर एक कुआं हो, अगर उसमें पानी आधा भरा हो तो हाँ ठीक है, हम जल्दी से खींच लेते हैं, ऊपर पानी आ जाएगा। हाँ, लेकिन जैसे कुएं का पानी का जो स्तर है वो नीचे जाएगा, तो आपको ज़्यादा ताकत और आपको ज़्यादा बल, आपको ज़्यादा वक्त लगेगा पानी को ऊपर लाने में। सही है कि नहीं? बातों को समझ रहे हैं कि नहीं? पानी जितना नीचे होगा उतना ही आपको वक्त लगेगा, उतनी ही मेहनत लगेगी, परिश्रम लगेगा, संघर्ष करना पड़ेगा आपको। पर यहां देखो, अगर पानी ऊपर रहेगा तो आप जल्द ही उस पानी को क्या कर सकते हैं? जल्द ही उसे अपने पास खींच सकते हैं, हम उसे प्रतिफल में ला सकते हैं। आमीन। ठीक उसी तरह, बोलिए, ठीक उसी तरह विश्वास। यदि हमने विश्वास 50% विश्वास पा लिया है वचन से, तो 50% का जो लेबल है वो आपके अंदर काम करेगा। 50 से अगर 40 हुआ तो आपको संघर्ष की परिस्थिति आती है। 40 से 35 हुआ आपको और संघर्ष होता है। 35 से 30 हो गया, आप और संघर्ष की दुनिया में चले जाते हैं, टेंशन की दुनिया में चले जाते हैं, चिंता की दुनिया में चले जाते। और यदि नीचे उसका लेबल आया तो आप पूरी तरीके से संसार के हाथ में फंस जाते हैं, मतलब गंदगी में फंस जाते हैं। इसीलिए जब आपको विश्वास प्राप्त होता है तो विश्वास का जो लेबल है वो घटना नहीं चाहिए। अगर विश्वास का लेबल स्तर कम हुआ तो आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी ही आपको संघर्ष करना पड़ेगा प्रतिफल पाने के लिए। सही है? उसी तरीके से विश्वास का स्तर होता है। यदि विश्वास नीचे जाएगा तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको भागा दौड़ी करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा ही नुकसान का सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही आपका विश्वास बढ़ेगा, उतनी ही जल्दी और उतनी ही तीव्रता के साथ आप परिणाम को अपने घर में देखते हुए यीशु के नाम है। अच्छा बताओ, समझ रहे हैं कि नहीं जो मैं कह रहा हूं? समझ रहे हैं कि नहीं? लेबल, आप यदि आज 30 मिनट प्रार्थना करते हैं तो 30 मिनट प्रार्थना का लेबल बना के रखिए। आधे घंटे अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आधे घंटे से कम लेबल नहीं होना चाहिए, आपका लेबल बढ़ना चाहिए। आप फिर 40 मिनट की प्रार्थना में चले गए, आप फिर 50 मिनट की प्रार्थना में चले गए, अब आप 1 घंटे प्रार्थना करते हो, सुबह या शाम या दोपहर या जब आपको टाइम मिलता है, तब आप प्रभु के सामने बैठकर अपने आत्मिक स्तर को, अपने आत्मिक जीवन के लेबल को, स्तर को आप क्या करते हो? क्या करते हो? ऊंचा उठाते हो कि नहीं? आत्मिक स्तर जितना ऊंचा उठेगा उतना ही आसानी से हमें आशीषों का स्तर मिल जाएगा। बातों को समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, अगर कुएं का पानी अधिक गहरा हो जाए तो वहां से पानी निकालना आपको समय लगेगा, कठिनाई होगा कि नहीं होगा? लेकिन जब पानी का स्तर एकदम ऊपर आ जाता है तो हमें वो पानी अति शीघ्रता से, जल्दी से मिल सकता है। हाँ या ना? 1 बाल्टी भरने में
आपको अगर पानी का स्तर नीचे चला गया तो आपको 15 मिनट लग सकते हैं, 10 मिनट लग सकते हैं, लेकिन जब पानी का स्तर ऊपर उठता है तो वही 10 मिनट अब नहीं लगेगा, अब हमें 5 मिनट ही लगेगा या शायद 2 मिनट ही लगेगा, आपको वो पानी मिल जाएगा। हाँ या ना? किस लिए? पड़ोसी को बोलो, कैसे? आत्मिक स्तर को ऊंचा करने के कारण, लेबल बना के रखने के कारण। उदाहरण के लिए, घर आपके पास है, पेंटिंग वेंटिंग होता है कि नहीं? बना लो 10 तल्ले का मकान, 10 तल्ले का घर बन गया, ऊपर वाले में जंग लग रहा है, भैया कभी झाड़ू उड़ू मारा? कहा बताएं, 2 ही तल्ले तो हफनी छूट जाती है, हांफने लगते हैं, अब 10 तल्ले पे कैसे जाए? अच्छा, घर तो बना लिया, उसकी फिनिशिंग कौन करेगा? क्या प्रभु जी आएंगे झाड़ू मारने? कौन करेगा? आप ही को करना है। आपके पास 1 कमरे है या 2 कमरे हैं या जितने भी आपके पास घर है, उस घर का साफ सफाई करना, उसे पेंटिंग वेंटिंग अच्छा से रखना ही सबसे अच्छा है। हाँ या ना? आप उस पर अपना समय देते हो कि नहीं देते हो? घर का साफ सफाई का समय देते हो कि नहीं देते हो? घर में जब पेंट छूट जाते हैं तो उस पेंट को फिर से पेंट लेकर के पेंटिंग करते हो कि नहीं करते हो? काहे करते हो भाई? टूटने दो। आप ये अगर पेंटिंग नहीं करोगे, उसमें जंग लगेगा और वो घर जल्दी ही ध्वस्त हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर जिस घर में कोई रहता नहीं, आप देख लो, वो घर जल्दी ही गिरता है। जिस घर में कोई कभी नहीं रहता, वो घर जल्दी ही टूट फूट के नीचे आ जाएगा, गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि उस घर में कोई साफ सफाई नहीं, कोई उस घर की पेंटिंग नहीं, कोई उस घर का रख रखाव नहीं। इसलिए जो चीज़ देख रेख में नहीं होती है, उसका लेबल बना के नहीं रखते हो, वो जल्दी ही क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। हाँ या ना? बोलो। उसी तरीके से हमारे विश्वास का घर है, एक आत्मिक घर है। इसका पेंटिंग होना है कि नहीं? इसका साफ सफाई होना है कि नहीं? हाँ? कौन सा पेंट मार रहे हो पता नहीं, अब आपके ऊपर है। कौन सा पेंट आप लगा रहे हो अपने विश्वास के ऊपर, अपने आत्मिक घर के ऊपर, ये आपको पता होगा। प्रभु जी कहते हैं सबसे अच्छा पेंट लगाना है। आमीन। चर्च के पास जब आप प्रार्थनाओं में आते हो, प्रभु आपको एक अच्छा सा पेंट देते हैं, आत्मिक पेंट, जिससे आपकी जिंदगी, आपका आत्मिक जीवन और चमकने लगता है, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मतलब संगति से संगति हो जाती है, आप संग हो जाते हैं परमेश्वर के, संगति से संग हो जाते हैं। किसके? संगति का मतलब क्या होता है? आप संग हो गए किसके? यीशु मसीह के। और जब आप यीशु मसीह के संग हो गए तो आपका टूटा फूटा घर भी क्या होने लगेगा? बनने लगेगा। मतलब आत्मिक जीवन जो टूटा है वो बनना शुरू होगा। उसको एक प्रभु लेबल देगा। कैसा लेबल देगा? जैसा परमेश्वर है वैसा लेबल आपके आत्मिक जीवन को देगा कि नहीं? सीधा सीधा बोलता है, अपने घर में किसी भी व्यभिचार को नहीं लाना। अभी हमने पढ़ा, अनंत जीवन पाने के लिए उस व्यक्ति के सामने प्रभु ने बोल दिया क्या क्या नहीं करना। पहला, हत्या नहीं करना, वचन दिखाना। पहला, हत्या नहीं करना, फिर व्यभिचार नहीं करना, फिर चोरी नहीं करना, फिर झूठी गवाही नहीं देना। सच्ची गवाही देते हो आप खड़े होकर? झूठी गवाही नहीं देना, छल नहीं करना, माता पिता का आदर करना। वो बोलता है प्रभु मैं तो बचपन से सब करता आ रहा हूं, पर प्रभु उससे प्रेम किया और कहा तुझ में एक बात की अभी कमी है, एक बात की कमी है। सब कुछ उसका ठीक था, एक बात की कमी है। वो परमेश्वर पर डिपेंड नहीं था, वो धन के ऊपर डिपेंड था। हालेलुया। जरा ध्यान से सुनना। और इसी कारण से वो दुख करता हुआ, प्रभु ने कहा भाई तू अपना सारा धन किसको दे दे? जाकर के गरीबों में बांट दे, कंगालों को खिला दे। अरे बाप रे बाप, इतनी मेहनत से कमाया कैसे कर दें? वो दुखी हो गया और वहां से क्या हो गया? वो चला गया। पता नहीं अनंत जीवन पाया कि नहीं पाया, बड़ा मुश्किल है उसका लगता है। पर देखो, लेबल यदि कम हुआ, लेबल यदि घटा, आपका प्रार्थना का जीवन, आप प्रार्थना करते, आपके बच्चे प्रार्थना नहीं करते,
तो हो सकता है कहीं न कहीं उनमें एक फसाव लेके आता है शैतान। कहीं न कहीं दुराचार और व्यभिचार की आत्मा आपके बच्चों को घेरती हैं, आपके बेटे बेटियों को घेरती हैं। याद रखना, इसीलिए कभी भी जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, जब आप प्रार्थना की संगति में आते हैं, तो आप अपने बच्चों को भी निर्धारित करें कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, ताकि हमें ऊर्जा मिले और आपके बेटे बेटियों का भी आत्मिक जीवन अच्छा रहे, कम ना हो। यदि आत्मिक जीवन कम होगा तो बच्चों के जीवन में संघर्ष की जगह होगी, बच्चों के जीवन में परेशानी की जगह होगी और उनमें एक दुर्बलता का शिकार होगा। वो दुर्बलता के शिकार होंगे, वो पाप के शिकार होंगे, वो नफरत के शिकार होंगे। इसलिए उनको प्रेयर में जरूर रखना है, अपने घर के अंदर भी प्रार्थना में उनको बैठाना है। चाहे एक ही भजन गा करके प्रभु को महिमा देना है, एक वचन पढ़कर प्रभु को धन्यवाद देना है, जरूर ये हमारा डेली का भोजन होना चाहिए, ताकि हमारा आत्मिक मन्ना कम ना हो, बरोबर बढ़ता जाए। यीशु के नाम में आमीन, हालेलुया। बातों को समझ रहे कि नहीं? आज देखिए, उद्धार पाने वाला एक व्यक्ति को प्रभु कहता है, ठीक है भाई, तू उद्धार तो पाएगा, पर तुझमें एक बात की अभी कमी है, तू हमारे ऊपर समर्पित हो। मतलब समर्पण का आत्मा, समर्पित पूरे मन के साथ यदि हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो निश्चय ही परमेश्वर हमें यहाँ भी संभालेंगे और हमारे लिए अनंत जीवन का रास्ता भी खोलते हैं। आमीन। देखो, यही तो हमें वचन की समझ, हमें समझना पड़ेगा इन चीज़ों को, कि पतरस कहता है प्रभु मेरा क्या होगा, हम कैसे उद्धार पाएंगे। इस चिंता में था वो कि धनवान लोग ही, केवल धनवान लोग क्या प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। उसका एक सोच था अपनी, वो अपनी सोच को प्रकट कर रहा था। तो प्रभु ने क्या कहा, ऐसी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। स्वर्ग के राज्य में धनवान भी जाएगा, पर वो लिखता क्या है, ये मनुष्य के हाथ से नहीं होगा, ये परमेश्वर के हाथ से होगा। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।